हाय फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो न्यूज में रही है अबाउट द डिप्टी स्पीकर। देखो, ये द हिंदू का आर्टिकल था, वहीं से मैंने डिराइव्ड है। तो हिंदू में लिखा था कि 2019 से लेके अभी तक कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं रहा है। 2019 से, तो 2019 में तो अभी तक 6 साल से पोस्ट वैकेंट है, इलेक्शन नहीं हुए हैं, अपॉइंट नहीं की गई। आपको ये पता होना चाहिए यहाँ से डिप्टी स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं जो भी नेक्स्ट एग्जाम आता है। और अपने आप में आपको पता है पॉलिटी के क्वेश्चंस तो ऐसे आते ही आते हैं, तो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब ये दिमाग में आपको पता होना चाहिए कि 70th लोकसभा कौन सी थी। अगर बोला जाए कि 70th लोकसभा से नहीं है, तो 70th लोकसभा 2019 से लेकर 2024 वाली थी, और 18 जो है अभी 2024 से अभी गठन हुई, अगली अभी चलेगी, जो चल रही है 2019 तक, 2029 तक, सॉरी। तब ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे, इतना थोड़ा आइडिया होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देखिए कि आर्टिकल 93 और आर्टिकल 178 क्लियर कट यहां पे बातें करते हैं कि देयर शैल बी मतलब कंफर्म पोस्ट। ऐसा नहीं कि मतलब वहां पे सेरेमोनियल पोस्ट है, होगा या नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। शैल मतलब यहां पे मैंडेटरी, सीधी बात की है कि होना ही चाहिए। लेकिन हमारे यहां पे तो 6 साल से वैकेंट है। और 93 मतलब आर्टिकल 93 किसके बारे में बात करता है? हमारे पार्लियामेंट में, मतलब स्पेशली लोकसभा की बात करता है। यहाँ पे लोकसभा में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की पोस्ट होनी चाहिए, बताओ वहां पे उस पोजीशन पे कोई होना चाहिए। और आर्टिकल 178 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करता है। ठीक है, अब जरा इसके बारे में और डिटेल में हम देख लेते हैं कि और क्या क्या चीजें यहाँ पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए आर्टिकल 93 डायरेक्टली बात करता है कि एज सुन एज चूज 2 मेंबर्स, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। और आर्टिकल 94 इसके बारे में बात करते हैं कि रेजिग्नेशन कैसे देंगे, रिमूवल कैसे होगा डिप्टी स्पीकर एंड द स्पीकर का। ठीक है, और आर्टिकल 95 क्लॉज 1 बात करता है दैट डिप्टी स्पीकर परफॉर्म द स्पीकर ड्यूटीज व्हेन द पोस्ट इज वैकेंट एंड एक्सरसाइज इन द सेम पावर। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है कि जब पोजीशन वैकेंट होगी तो वहां पे डिप्टी स्पीकर फॉर द टाइम बिंग परफॉर्म करेंगे टिल द 6 मंथ। सही बता दो, वैकेंट के पोजीशन में 6 मंथ होते हैं, बिकॉज 6 महीने के अंदर हम स्पीकर का यहाँ पे इलेक्शन करा ही देते हैं। 6 महीना किसी के लिए भी एक्सटेंड लास्ट है वो। ठीक है, हम 6 महीने तो बोल ही रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो 6 साल गुजर गया, डिप्टी स्पीकर के लिए 6 साल गुजर गया। ओके, अब यहाँ पे एक चीज बात करते हैं, मेन क्या क्या क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं अपने को। ये सब तो चीजें ठीक है भाई, हमने देख लिया है सब, क्या क्या क्वेश्चन अपने को बनते हैं। पहली बात, अगर आपसे कोई पूछे, बोले, अगर एग्जाम में आ जाए ऐसा कि डिप्टी स्पीकर हमेशा अपोजिशन पार्टी का होता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब चीजें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात कर रहा हूं मैं, तो पहली बात, नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अपोजिशन पार्टी का होना चाहिए। एक कन्वेंशन है, एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो फॉलो किया जा रहा है, स्पेशली फ्रॉम द 11th लोकसभा की एक कन्वेंशन फॉलो किया गया कि जो स्पीकर होगा वो दैट रूलिंग पार्टी का होगा, एंड रूलिंग पार्टी मतलब गवर्नमेंट जो फॉर्म कर रही पार्टी, एंड डिप्टी स्पीकर जो होगा वो अपोजिशन का होगा। एक कन्वेंशन है, इट्स जस्ट अ कन्वेंशन, नो वेयर इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो वेयर इट इज रिटन। एंड डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन का डेट कौन डिसाइड करता है? द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द डिप्टी स्पीकर इज फिक्स बाय द स्पीकर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज, जैसे ही स्पीकर मतलब डिप्टी स्पीकर का भी देखो, आपको एक चीज बताना चाहता हूं, स्पीकर ऐसा नहीं होता है कि 5 साल जैसी लोकसभा खत्म हुआ तो स्पीकर वहां पे स्पीकर का भी टाइम खत्म हो गया। नहीं, स्पीकर का टाइम फ्रेम तब तक रहता है जब तक नई लोकसभा नहीं गठन हो जाती, नया स्पीकर नहीं अपॉइंट हो जाता, तब तक पुराने स्पीकर का अपना टाइम चलता है, तब तक पुराना स्पीकर एज अ मतलब उस पोस्ट पे बना हुआ है, तब जाके वो वेकेंट करता। सेम गोज फॉर द डिप्टी स्पीकर एज वेल, सेम गोज फॉर द डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का जो लाइफ स्पैन है सेम है। ठीक है, अच्छा, डिप्टी स्पीकर रिजाइन किसको करता है? स्पीकर को रिजाइन देता है। और स्पीकर किसको रिजाइन देता है? सेम वाइस वर्सा, मतलब वही डिप्टी स्पीकर को देता है। ठीक है, अच्छा, क्या इनको रिमूव किया जा सकता है? यस, दे कैन बी रिमूव। स्पीकर भी रिमूव किया जा सकता है, डिप्टी स्पीकर भी यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है, उनको 14 दिन का यहाँ पे नोटिस दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, डिप्टी स्पीकर एज अ स्पीकर का ऑफिस मतलब परफॉर्म कब करेगा? जब स्पीकर का ऑफिस वैकेंट होगा, खाली मतलब, या फिर स्पीकर अब्सेंट होगा, अब यहां पे एक और पॉइंट आता है कि ज्वाइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा? ज्वाइंट सिटिंग, जो कि आर्टिकल नंबर यहां पे 108 में बात की गई है। तो देखिए, ज्वाइंट सिटिंग को भी स्पीकर प्रिसाइड करता है, लेकिन इन द अब्सेंस ऑफ द स्पीकर हु विल गोइंग टू प्रिसाइड इट? डिप्टी स्पीकर विल गोइंग टू प्रिसाइड इट। ठीक है, अब एक और चीज यहां पे, कुछ प्रिविलेजेस भी होते हैं डिप्टी स्पीकर को। एक स्पेशल प्रिविलेज होता है डिप्टी स्पीकर को यहां पे, दैट अगर किसी भी पार्लियामेंट्री कमिटी का, if he appointed as a member of the any parliamentary committee, he automatically become the chairman.
ही ऑटोमेटिकली बिकम द चेयरमैन। अगर वहां पे अगर स्पीकर भी है तो स्पीकर बनेगा, अदरवाइज अगर वहां पे डिप्टी स्पीकर है तो डिप्टी स्पीकर ऑटोमेटिकली बिकम द चेयरमैन। ये इनकी एक वन ऑफ द प्रिविलेज है, लिख लीजिए कहीं पे भी, ठीक है। आई थिंक आपको सब मिल जाएगा, लेकिन बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत बार क्वेश्चन आया। अच्छा, जब यहाँ पे स्पीकर एक्टिव है, जब स्पीकर ऑफिस में है, मतलब ऑफिस में तो जब लोकसभा के सेशन को हेड कर रहा है, तो डिप्टी स्पीकर एज ए नॉर्मल एमपी है भैया, नॉर्मल एमपी है। सब कुछ एज अ नॉर्मल एमपी का जो रोल होता है वही रोल यहाँ पे डिप्टी स्पीकर का भी होता है। लेकिन जब स्पीकर नहीं है, ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, दैट टाइम ही इज हैविंग द रोल ऑफ द स्पीकर। पूरा फुल कंट्रोल जो भी स्पीकर का रोल होता है, कास्टिंग वोट, जो उसके वोटिंग के क्राइटेरिया है, सब कुछ पूरा डिप्टी स्पीकर पे लागू होता है। ये बात आप दिमाग में रखिए, ठीक है। और उस टाइम पे उसको जो पैसा मिलता है वैसे स्पीकर का मिलता है, ये बात भी आप दिमाग में रखेंगे। इनको पैसा कहां से मिलता है भैया, इनको पैसा मतलब सैलरी कहां से मिलती है, तो इनको पैसे सैलरी मिलती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ओके, द फिक्स बाय द पार्लियामेंट, इनको पैसा देखो, ये तो आपको बहुत बार जब मैंने अपने इससे पहले जितने भी इंडियन पॉलिटी के मेरे लेक्चर्स है उसमें हर बार बता रखा है, पैसे की चीज कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। स्टेट लेवल पे कौन डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिसाइड करेगा कौन। और एक दो स्पेशल केस है जहां पे प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, जैसे कि अटॉर्नी जनरल की बात आ जाती है, तब कुछ स्पेशल केसेस हैं, लेकिन मेनली इन एवरी केस यू विल सी दैट पार्लियामेंट इज डिसाइडिंग द सैलरी एंड रिमेंबरेशंस। ओके, तो यहां पे इनको भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, इनका रेगुलर सैलरी कितना होगा, दैट विल बी फिक्स बाय द पार्लियामेंट एंड इट विल बी चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, अच्छा, अब यहां पे कुछ पुरानी बातें भी कर लें जरा, एक दो बार एक क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक 1925 में पहले ये मतलब पहले जो पोस्ट होते थे ना, इनको बोला जाता था प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट। पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट नहीं बोली जाती थी, इनका नाम था प्रेसिडेंट एंड द वाइस डिप्टी प्रेसिडेंट। नॉमेनक्लेचर ये जो था 1947 तक यही था, 1947 के बाद इसमें बदलाव किए गए हैं। और देखो, ये पोस्ट जो क्रिएट हुई थी 1921 में क्रिएट हुई थी, आपको बता देना चाहता हूं मैं। और 1925 में जो विट्ठल भाई पटेल थे, फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अब उस टाइम पे प्रेसिडेंट कह लीजिए उनको, लेकिन उस टाइम पे जो अभी आज का नॉमेनक्लेचर के हिसाब से अगर जाऊं तो स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कौन थे, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। अच्छा, एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है कि पहले स्पीकर और पहले यहां पे डिप्टी स्पीकर कौन थे। तो पहले लोकसभा के स्पीकर थे जीवी मौलानकर, क्या नाम था उनका, जीवी मौलानकर, ठीक है, जीवी मौलानकर थे। और पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे भैया, ए अयंग्यार, ठीक है, ए अयंग्यार, ए अयंग्यार। अब ए का बहुत अनंत संयम, बहुत खतरनाक नाम है वो, मेरे से उतना प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं हो पाता, तो ए अयंग्यार करके मैंने लर्न किया भैया, मेरे को मेन यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो ए अयंग्यार करके लर्न कर लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, और जीवी मौलानकर वाज द फर्स्ट स्पीकर। ओके, चलिए, अब यहां पे जरा इतनी बातें वो हो रही हैं तो जरा देख लेते हैं क्या क्या इसमें दे रखा है। देखो, मतलब एक्चुअली पूरा सोर्स हिंदू का है यहाँ पे। इलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा मेंबर, ये तो आपको पता ही है इलेक्शन प्रोसेस का कैसे होता है, स्पीकर इसकी डेट फिक्स करता है, वही नो सेपरेट ओथ, इसको कोई सेपरेट ओथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती, एज अ एमपी का जो ओथ होता है वही लेते हैं यहाँ पे। टर्म देखो, सीज टू बी द मेंबर, अगर मतलब रिजाइन दे देंगे स्पीकर को, या फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से इनको हटा दिया जाएगा 14 दिन का प्रायर नोटिस के साथ, ठीक है। चलिए, ये सब चीजें हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको भी बताया है। देखो, MA अयंग्यार जो पहले थे 1921 में, पहला जो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने इसको होल्ड किया था पहला पोस्ट, लेकिन उतना नहीं पूछा जाता। मेन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो प्रेसिडेंट कौन थे, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। अब यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा पहले यहाँ पे डिप्टी स्पीकर रहे हैं, ठीक है, करना है करो, अदरवाइज मैं उतना इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेजर क्वेश्चन आता है यहाँ पे। अब ये सब चीजें तो हो गई, मेन जरा स्पीकर को भी देख लेते हैं क्या करेंगे भैया। चलो ये बात कर रहे थे कि क्या रोल क्या होता है डिप्टी स्पीकर, वही है, मेक श्योर करते हैं भैया हमारे कि मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग हो, स्पीकर के एब्सेंस में काम हो अच्छे से, ठीक है। दीज आर द रोल्स ऑफ द दिस डिप्टी स्पीकर। ओके, अब यहाँ पे स्पीकर के ऊपर हमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो स्पीकर के ऊपर जरा हम बात कर लेते हैं, बिकॉज अगर डिप्टी स्पीकर करे और स्पीकर ना करे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्पीकर के ऊपर पहला क्वेश्चन, स्पीकर का इलेक्शन कब होता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, उसके डेट कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, ठीक है। स्पीकर कब होता है, मतलब इलेक्शन पहले तो पहली सीटिंग में ही हो जाता है, पहली चीज दिमाग में रखना है, पहली सीटिंग में ही हो जाता है, ठीक है। और जो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है वो स्पीकर डिसाइड करता है। ओके, अब दूसरी चीज यहाँ पे रिमूव कैसे करेंगे भाई, अगर वो किसी वजह से लोकसभा का मेंबर, एक और चीज, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होगा वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए,
लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, मैंडेटरी है, ठीक है। तो अगर किसी भी तरीके से लोकसभा का मेंबरशिप उससे छीन ली जाती है, या वो डिप्टी स्पीकर को रिजाइन कर देते हैं, या फिर रिमूव कर दिए जाते हैं बाय अ रिजोल्यूशन पास बाय द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी विद इन द, मतलब उनको 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए स्पीकर के बारे में, ठीक है। एक और चीज यहां पे आपको बताया मैंने कि अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पोजीशन यहां पे वैकेंट नहीं होता है, ठीक है। चलिए, ये बात आप दिमाग में रखेंगे। और स्पीकर के ऊपर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज बहुत सारे, मतलब एक्चुअली ही डिराइव्स द पावर फ्रॉम द, बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी पावर डिराइव करते हैं वो, रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट जो लोकसभा का है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, हर जगह से पावर डिराइव करते हैं वो, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे स्पीकर का। सो दैट्स वाई स्पीकर का अगर आपको रैंक पूछा जाए इन द प्रेसिडेंट्स तो 7th रैंक आएगा उनका, 7th रैंक आता है। ओके, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा रैंक है, तो 7th रैंक है हमारे स्पीकर का। एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी वही रैंक होता है, बाय द वे बात बता दो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी वही रैंक होता है, ठीक है। चलिए, अब स्पीकर के ऊपर थोड़ा और कभी डिटेल में डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन अब डिप्टी स्पीकर के ऊपर आपको क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। अब जरा कुछ यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी में पूछ रखा। इन द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा और द स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट पोल टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो इलेक्टेड है, जो जीता है, उसको 50% उसको वोट मिलने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिंपल सा है कि अगर 100 कैंडिडेट खड़े हैं तो 100 कैंडिडेट में जिसके ज्यादा होंगे वो जीत हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। भले वोट कैसे, भले उसको एक ही वोट क्यों ना मिले, बाकी को भले उसको 10 वोट मिले, बाकी को 8-8 मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जीतना है बस। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। एटलीस्ट 50 मस्ट गेट प्रॉब्लमेटिक है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लोकसभा द स्पीकर पोस्ट गोज टू द मेजॉरिटी एंड डिप्टी स्पीकर गोज टू द ऑपोजिशन। देखो, यही बोला था ना मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा है, जस्ट अ कन्वेंशन, तो ये भी गलत हो जाता है यहाँ पे। तो दोनों यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है, 2017 में पूछा हुआ था। अब आ जाए जरा यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अगेन लोकसभा स्पीकर। ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ही नीड नॉट टू बी द मेंबर ऑफ द हाउस। पहली बात है, प्रेसिडेंट का ऑफ कहाँ हमने कहीं पढ़ा स्पीकर के ऊपर? कहीं भी। देखो, स्पीकर का इलेक्शन का डेट बस प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। अब वही बोला मैंने, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम नहीं कर रहा है, उसको सैलरी पार्लियामेंट दे रही है, साथ ही साथ भाई उसको प्रेसिडेंट रिमूव भी नहीं कर रहा है यार, प्रेसिडेंट तो रिमूव भी नहीं कर रहा उससे, ठीक है। He need not to be the member of the house, पहली बात ये तो गलत हो गया, because he need to be the member of the house, ठीक है। If she is intended to resign, the letter of resignation has to be addressed to deputy speaker। ये तो सही है यहाँ पे, तो ये वाला सही है, थर्ड सही है बस, बाकी सेकंड फर्स्ट गलत है यहाँ पे, तो थर्ड इज ओनली राइट आंसर। तो देखिए, अब यहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होता है। आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपने वीडियो देखा है मेरा, तो आपसे और एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का टॉपिक एक बार जरूर करिएगा आप, आपके लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोशिश करूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए मैं लाता रहूं। और बाकी हमारी जो जितनी भी सीरीज चल रही है, इंग्लिश की हो गई या फिर अपने मैपिंग सीरीज चल रही, वो तो चलती रहेगी, उसके ऊपर काम चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।